हेलो स्टूडेंट्स, देखिए कंपोजिशन ऑफ फंक्शन स्टार्ट करने वाले हैं। आज के वीडियो में हम लोग सीबीएसई आरबीएसई दोनों बोर्ड्स में चलता है, सारे बोर्ड्स में चलता है। देखिए बहुत सारे स्टूडेंट्स हमारे आरबीएसई वाले भी जुड़े हुए हैं, तो हम उन्हें छोड़ नहीं सकते हैं। आरबीएसई की बुक की फर्स्ट एक्सरसाइज है 1.1, सीबीएसई की बुक में एनसीईआरटी में 1.3 है। तो यहाँ से आरबीएसई का सिलेबस इस चैप्टर का स्टार्ट होता है और आधे से ज़्यादा लगभग एंड पे आ गया है सीबीएसई का। सीबीएसई में लास्ट एक्सरसाइज है, उसके बाद मिसलेनियस है। इसके बाद जो बाइनरी है वो सीबीएसई में है नहीं, आरबीएसई में बाइनरी है। तो देखिए कंपोजिशन ऑफ फंक्शन है, बड़ा अच्छा और काफ़ी अच्छा टॉपिक है, आसान से आसान टॉपिक है, समझ में आ जाता है उसके बाद ईजी है। फंक्शन देखिए व्हाट इज कंपोजिशंस। कंपोजिशन मीन्स कॉम्बिनेशन ऑफ टू फंक्शंस। दो फंक्शन मिलके नया फंक्शन बनाते हैं, उसे हम कंपोजिशन बोलते हैं। अब बनता कैसे, कोई नमकीन मिक्सचर तो बना नहीं रहे। देखिए कैसे बनता है। एक फंक्शन है एफ, ए से बी में डिफाइन हो रहा है, और एक फंक्शन है जी, बी से सी में डिफाइन। देखिए क्या है, जरा ध्यान से देखिएगा। ए से बी में डिफाइन हो रहा है पहला, बी से सी में डिफाइन हो रहा है दूसरा, यानी दोनों में कॉमन क्या है, बी। मीन्स फर्स्ट फंक्शन जब दूसरे फंक्शन से जुड़ेगा तो एक फंक्शन, एक सेट उसमें क्या है, कॉमन है। कॉमन है तभी तो कनेक्शन बैठेगा उसका। जरा फोकस करिए, ये मैपिंग को ध्यान से देखिए। ए से बी में बना एक एफ, एफ उसने बोला ना, एफ बनाया अपन ने फंक्शन। बी से सी में एक फंक्शन बना, कौन सा फंक्शन बना, वो जी बना। ओके, ये है एफ और ये है जी, फंक्शन एफ और जी फंक्शन। तो देखिए एफ के पास डोमेन आएगा तो बन गया वो एफ एक्स, तैयार हो गया। एफ देखिए अब जी के बाद क्या है, एफ के साथ कौन आएगा, एक्स, तो अंदर क्या लिखा है एफ एक्स, तो जी के साथ अंदर क्या आएगा, एफ एक्स। एक्स की जगह किसने ले ली, एफ एक्स ने, तो ये गया जी एफ ऑफ एक्स। यानी ए से लेके सी तक अगर मैं देखता हूँ तो एक नया फंक्शन तैयार हो गया। क्या बना, जी के अंदर क्या आ गया, जी के अंदर आ गया एफ ऑफ एक्स। इसी को बोलते हैं कंपोजिशन ऑफ फंक्शन, इसे आप बोलेंगे गॉफ। ये पढ़ने का तरीका होता है। गॉफ को कैसे पढ़ते हैं, जी ऑफ एफ एक्स मीन्स जी के अंदर क्या आ गया, एफ एक्स आ गया। अच्छा, इसका वाइस वर्सा होता, जी आगे एफ बाद में, तो क्या बनता, वो फॉग बन जाता, एफ ओ जी फॉग। अरे ये वो फॉग नहीं है जो चल चल के मर गया, ये दूसरा फॉग है, कंपोजिशन का फॉग है। ये देखिए ध्यान से क्या है। अब आगे पढ़ते हैं। एफ एंड जी डिनोटेड बाय, जो कंपोजिशन है एफ और जी का, वो जी ओ एफ से डिनोटेड हो रहा है, डिफाइंड एज अ फंक्शन जी ओ एफ। देखिए कहाँ से का डिफाइन हुआ, ए से सी, ए से सी, ये इसका डोमेन है, ये इसका को डोमेन है। इसकी खास बात को, जरा डायग्राम को ध्यान से देखिए, ये क्या चल क्या रहा है, ये इंट्रोडक्शन ऑफ कंपोजिशन चल रहा है। एफ फंक्शन के लिए ए क्या था, डोमेन, बी क्या था, कोडोमेन। जी के लिए बी क्या था, डोमेन, और जी का कोडोमेन क्या था, सी। यानी बी क्या हुआ, क्या यहाँ क्या हुआ, यहाँ ऐसा हुआ कि ए की जो डोमेन के एलिमेंट्स ने इमेज बनाई थी, उन इमेज की भी इमेज बनने लग जाए तो वो क्या बन जाता है, कंपोजिशन ऑफ फंक्शन बन जाता है। यानी कि हम कहीं पर काम सीख के आए हैं, काम सीख गए, काम सीखने के बाद अपना खुद का बिजनेस चालू कर दिया, तो ये पूरा प्रोसेस क्या हो गया, कंपोजिशन ऑफ फंक्शंस तैयार हो गया। सिंपल सी बात है, ध्यान से देखिएगा। इस पूरे गॉफ में, इस पूरे गॉफ के अंदर, गॉफ कहाँ से स्टार्ट हुआ, ए से कहाँ पहुँचा, सी तक, कॉमन क्या आया, बी। पर देखिए ए क्या है, ए एफ की भी डोमेन है, तो एफ का डोमेन भी ए है, और गॉफ का डोमेन भी क्या है, ए है। ठीक है, तो ए दोनों में स्टार्टिंग थी, फंक्शन एफ का भी डोमेन ए है और गॉफ का भी डोमेन ए है। तो ये एमसीक्यूब का एक क्वेश्चन बन गया। डोमेन ऑफ गॉफ चार ऑप्शन में रहेगा, डोमेन ऑफ एफ, डोमेन ऑफ जी, डोमेन ऑफ बोथ ए एंड जी, नन ऑफ दीज। तो क्या आंसर होगा वह, डोमेन ऑफ एफ। अरे रखते क्या है, क्या रख रहे हो आप, यहाँ एफ रख रहे हो, तो जो रखते हैं वो डोमेन होता है। तो गॉफ में क्या रखते हैं अपन, एफ रखते हैं, तो गॉफ की डोमेन भी क्या है, जो वही डोमेन है जो एफ की डोमेन है। देखिए ये थ्योरी, एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात बोलने वाला हूँ, आपको ये समझ में आया तो बहुत अच्छा है, नहीं आया तो उससे भी ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि ये यूज़फुल नहीं है। यूज़फुल होते हैं, न्यूमेरिकल करने का तरीका आपको इधर आना चाहिए। तो देखिए अगले जो पार्ट में मैं ले रहा हूँ न्यूमेरिकल, देखिए एक एग्जाम्पल लिया हमने, एक फंक्शन है एफ एक्स 3x + 5 और जी है एक्स स्क्वायर। देखिए 2 से 3 एग्जाम्पल लेते हैं, आपको हर चीज़ समझ में आएगी। क्या बोला क्या गया है आपको, सोल्यूशन को ज़रा समझते हैं। पहला पार्ट आपसे पूछा है उन्होंने कि क्या निकाली, एक फॉग। फॉग का मतलब क्या होता है, एफ ओ जी। देखिए कुछ भी हो, फॉग ये ओ ऑफ को इंडिकेट करता है, एफ ऑफ जी एक्स, यानी कि आगे वाले के अंदर क्या पुट करना होता है, बाद वाला।
अभी देखा ना आपने, गॉफ में का मतलब क्या था, जी ऑफ एफ एक्स, जी के अंदर क्या रख रहे थे अपन, एफ एक्स रख रहे थे। तो फॉग का मतलब क्या होगा, एफ के अंदर क्या रखना है, जी। तो देखिए एफ कहाँ है, ये रहा एफ। देखिए मुझे एक बात बताओ, एफ ऑफ एक्स अगर 3x+1 है तो एफ ऑफ 2 क्या होगा, जहाँ एक्स है वहाँ क्या रख दोगे 2, तो 6+1 कितना आ गया 7। तो ऐसे ही यहाँ रखते हैं, एफ के अंदर क्या रखना है, जी। तो देखिए क्या है, 3x की जगह क्या रख दीजिए, जी ऑफ एफ एक्स +5 रखा आपने। फिर जी ऑफ एक्स क्या है, जी ऑफ एक्स है x², यहाँ रख दीजिए x², तो क्या बन जाएगा 3x² + 5। ये क्या आ गया, ये आपका फॉग आ गया। तो ये आपका फर्स्ट पार्ट आ गया। अब देखिए इसने क्या पूछा था, इसी के अंदर एक और पार्ट है, फॉग के अंदर क्या रखिए 3, तो मैं इसके अंदर ही क्या रख देता हूँ 3। अब 3 कहाँ रखते हैं, वेरिएबल की जगह। वेरिएबल है आपका ये 3 × 3 का स्क्वायर 9, तो 27, 5 कितना आएगा आपका 32, आंसर हो गया। अच्छा सेकेंड पार्ट क्या बोला है, गॉफ भी निकालिए। तो गॉफ का मतलब क्या होगा, जी के अंदर क्या रख दीजिए, एफ एक्स रख दीजिए। जी क्या है, ये रहा। रखते किसकी जगह है, एक्स की जगह। तो देखिए एक्स तो अपनी जगह, पावर अपनी जगह। एफ ऑफ एक्स की वैल्यू क्या है आपके पास, 3x + 5 का होल स्क्वायर। आप चाहो तो इसे ओपन कर लीजिए, a² + b² + 2ab। सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखूँ तो 9x² + 10 3 30x + 25। ये क्या आ गया आपका, ये आपका गॉफ आ गया। देखिए इसी न्यूमेरिकल में कुछ बोला है, गॉफ में क्या रख दीजिए 1। तो देखिए गॉफ में आप चाहे यहाँ डायरेक्ट रख लीजिए या यहाँ रख दीजिए। तो जी ऑफ एफ में 1 रखना है तो 1 रखिए, 1 का स्क्वायर 19 + 30 + 25, दिस इज 55, और ये करेंगे +9 तो 64 आपका आंसर। समझ आया। ये देखिए बेसिक से स्टार्ट करें अपन, कंपोजिशन में यही इंपॉर्टेंट है। इसी न्यूमेरिकल में मैं बोलता आपको एफ ओ एफ निकालो, क्या बोल देता मैं आपको, एफ ओ एफ, यानी एफ के अंदर क्या रख दीजिए, एफ एक्स वापस से रख दीजिए। एफ एक्स क्या था 3x + 5, रखना क्या है वहाँ वापस से एफ एक्स, और एफ एक्स क्या है 3x + 5। इस ब्रैकेट को ओपन कर दीजिए, 9x + 15 + 5, तो आपका आंसर आ गया 9x + 20। ये आपका क्या हो गया, एफ ओ एफ। ऐसे ही मैं आपको बोलता जी रख दीजिए, तो क्या हो जाएगा वो गॉग। अरे वर्ड्स पर मत जाओ, जी के अंदर जी रख दो। तो आया समझ में आ रहा है। एक एग्जाम्पल और लेते हैं। देखिए ये बहुत ज़्यादा अच्छा न्यूमेरिकल है, इसलिए नहीं कि बहुत बड़ा सा दिखाई दे रहा है, इसलिए कि इस न्यूमेरिकल में उसने आपको एक थ्योरम बना के दी हुई है। वो थ्योरम समझ लीजिएगा। देखिए शो दैट, ये एफ ए आर, ये कुछ कुछ देखिए बड़ा 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 सा लिखा हुआ, ध्यान से देखिएगा आप। छोटी सी चीज़ ढूंढी है, एफ एक्स कंपोजिशन है, एफ एक्स ये रहा, जी एक्स ये रहा, दो काम की चीज़ मिल गई। गॉफ लिखा है, फॉग लिखा है, यानी फॉग और गॉफ निकालना है। आई बी आई ए के इक्वल है। अरे आई बी आई ए क्या होगा, खुद दिमाग लगाइए। गॉफ निकालोगे तो जो आंसर आएगा वो इसका आई बी होगा। आई बी क्या होगा, आगे भी समझ लीजिए, वेयर ये आई ए एक्स है और आई बी भी एक्स है, यानी कि आई क्या होता है, ऐसी कोई आंसर बोल रहा है जो एक्स होता है, ठीक है। और आप देखिए क्या बोला, एक्स क्या है, एक्स बी में भी है, आइडेंटिटी फंक्शन है। क्या बोला उसने, आई ए और आई बी क्या है, आइडेंटिटी फंक्शन है ए और बी सेट के लिए। यानी कि आइडेंटिटी फंक्शन याद है, टाइप्स ऑफ फंक्शन को अगर आप देखो, रिलेशन भी याद है, आपने आइडेंटिटी रिलेशन समझा था, वही से उठ के आया। पर यहाँ कंपोजिशन में आइडेंटिटी बड़ा आसान सा होता है। फॉग और गॉफ आगे पढ़ा था मैं, पर इन्हें न्यूमेरिकल में भी अपन समझ सकते हैं। फॉग और गॉफ निकालें, अगर आंसर आपका जो वेरिएबल चल रहा है वही आ जाए। जैसे सपोज एक्स चल रहा है तो एक्स आ जाए, वाई के फॉर्म में चल रहा है वाई आ जाए, टी के फॉर्म में चल रहा है टी आ जाए। गॉफ और फॉग का रिजल्ट अगर एक्स आ जाए तो उसे आइडेंटिटी फंक्शन बोलते हैं। आइडेंटिटी को ही बाइजेक्टिव फंक्शन बोलते हैं, बाइजेक्टिव को ही 1-1-on-2 फंक्शन बोलते हैं। जो 1-1-on-2 होता है उसे ही इन्वर्टिबल बोलते हैं। कंफ्यूज मत हो ना इतने सारे वर्ड से, सब आगे आएगा, अभी रिलैक्स होकर समझिए। क्या बस दो छोटी सी बातें, सॉल्यूशन करते हैं। पहला पार्ट उसने बोला है क्या निकालिए, फॉग निकालिए। देखिए आप पहले दूसरे पे कोई भी निकाल सकते हैं, इसने गॉफ लिखा था, मैंने फॉग लिख दिया, तो पहले फॉग निकाल लेते हैं। फॉग का मतलब क्या होता है, एफ के अंदर क्या रख दीजिए, जी। एफ कहाँ है, ये रहे, रखते किसकी जगह, एक्स की जगह, 3x + 4 और 5x - 7। फोकस कीजिएगा, रखना इस ब्रैकेट की जगह क्या रखना है आपको, जी। जी क्या दे रखा है आपका, ये दे रखा है 7x + 4 अपॉन 5x - 3, 7x + 4 अपॉन 5x - 3। ब्रैकेट ओपन करके अरेंज करते हैं। देखिए एलसीएम लीजिए, ऊपर नीचे सेम आएगा। ऊपर क्या आएगा, मल्टीप्लाई 21x + 12 प्लस
एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा, देखिए 20x माइनस 12, डिनोमिनेटर भी सेम कट जाएगा एलसीएम के बाद, 7 5 जा 35x प्लस 20, एलसीएम लीजिए माइनस 35x माइनस माइनस प्लस 21, कुछ कैंसिल हुआ क्या, यहाँ देखिए 12 से 12 गया, 35 से 35 गया, ऊपर क्या आया आपका 41x, नीचे आया 41, क्या आ गया, ये x आ गया। x को क्या बोलने को बोला उसने, आइडेंटिटी फंक्शन। और फॉग में क्या लिखना है इस x को, आइए देखिए ना, आइए भी क्या बोल रहा है, x आना चाहिए, आ गया भाई, आइए x आ गया। ऐसी सेकेंड पार्ट है, आपको क्या निकालना था, गॉफ। तो देखिए क्वेश्चन जितना बड़ा लग रहा था उतना बड़ा है नहीं, डरावना नहीं है। जी के अंदर क्या रखना होता है, एफ ऑफ एक्स रखना होता है। जी क्या है आपका, ये रहा जी, क्वेश्चन में दे रखा है 7x प्लस 4, तो देखिए 7 लिखिए, x प्लस 4 लिखिए, 5 लिखिए, x माइनस 3 लिखिए, लिख दिया आपने। चलिए इसकी जगह आप ये वैल्यू पुट कीजिए, क्या था f क्या था आपका क्वेश्चन में, 3x प्लस 4 अपॉन 5x माइनस 7, 3x प्लस 4 अपॉन 5x माइनस 7। एलसीएम ले लीजिए, वही ऊपर क्या आएगा, 21x प्लस 28 प्लस 20x माइनस 28, एलसीएम होके कट जाएगा। यहाँ देखिए 15x प्लस 20 माइनस 15x प्लस 21, 28 से 28 गया, 15 से 15 गया, क्या बचा, ऊपर बचा 41x, नीचे बचा 41, कैंसिल आउट हो गया, क्या आ गया, x आ गया, यानी ये भी x आ गया। और देखिए उसने क्या बोला था, गॉफ को क्या लिखेगा, आई बी, तो आप इसे क्या लिख दीजिए, आई बी। ये क्या है, आइडेंटिटी फंक्शन है, यही प्रूफ करना था और ये हैंस प्रूव्ड हो गया। तो देखिए क्वेश्चन पे मत जाना, इतना बड़ा देख के डरना नहीं है आपको, रिलैक्स होकर समझिएगा। कंपोजिशन में एफ और जी ढूंढिए, दो फंक्शन ढूंढिए और उनका जो भी बोला है फॉग गॉफ फॉफ गॉग वो निकाल दीजिए। समझ आया। चलिए एक लास्ट एग्जांपल और समझ लीजिए, फिर आपका बेसिक क्लियर हो जाएगा कंपोजिशन का होता क्या है। फिर हम एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे इसके बाद, तो आपको हर एक बात समझ में आएगी। देखिए क्या है, यहाँ पर मोर देन वन फंक्शंस गिवन, एफ जी एच, देखिए एन से एन है, नेचुरल से नेचुरल है, जी नेचुरल से नेचुरल और एच नेचुरल से रियल नंबर है, ठीक है। डोमेन कोडोमेन डोमेन कोडोमेन डोमेन कोडोमेन, एफ एक्स ये है, जी ये है, एच ये है, एक्स वाई जेड के फॉर्म में है। भाई कंफ्यूज हो जाओगे ना सारे एक्स, उसने लिख रखा अपने हिसाब से और बोला क्या है, प्रूफ कीजिए, शो कीजिए, शो दैट ये इक्वल है। तो देखिए कंपोजिशन में 3 3 का है, तो पहले क्या कीजिए आप, पहले अलग से सॉल्यूशन में लेफ्ट और राइट निकालने से पहले एच ओ जी निकाल लीजिए। तो देखिए यहाँ लिखेंगे क्या, एक्स वाई जेड में से क्या लिखोगे, अरे जी के साथ क्या है, जी के साथ वाई है, तो आप यहाँ भी वाई लिखेंगे। इसका मतलब क्या है, एच के अंदर क्या रखेंगे अपन, जी ऑफ वाई। एच ढूंढिए, एच क्या है, कॉस जेड, यानी कॉस जेड, जेड की का क्या रखना है आपको, जी ऑफ वाई, और जी ऑफ वाई की वैल्यू क्या है, कॉस, जी क्या है आपका 2y प्लस 3, ये तो क्या निकाल दिया आपने, एच ओ जी। अब जरूरत पड़ेगी आपको जी ओ एफ निकालने की, तो देखिए साथ में लगे हाथ वो भी निकाल दीजिए। जी ओ एफ देखिए क्या है, या वेरिएबल कौन सा लोगे भाई, एफ के साथ क्या चल रहा है, एक्स, तो एक्स, जी ऑफ एफ ऑफ एक्स, यानी क्या रखना है जी के अंदर, जी क्या है, ये रहा 2y प्लस 3, इधर क्या रखना है, एफ ऑफ एक्स, एफ ऑफ एक्स क्या दिया है 2, देखिए एफ एक्स है 3x, तो 3x प्लस 3, तो दैट इज 6x प्लस 3। समझ आया, ये आपका आ गया। अब आप उठाइए लेफ्ट हैंड साइड, फोकस कीजिएगा, लेफ्ट हैंड साइड आपको दिया है एच ओ जी ओ एफ, इसका क्या मतलब निकला, इसका मतलब है कि एच ओ जी के अंदर क्या पुट करना है, एफ रखना है। तो देखिएगा लिखते कैसे हैं, एच ओ जी लिख लो, फिर उसके अंदर एफ रख दो, एफ के साथ कौन सा वेरिएबल चल रहा है, एक्स, तो एक्स लिख दो। एच ओ जी है क्या आपके पास, ये रहा एच ओ जी, तो देखिए क्या है, कॉस 2y प्लस 3, और y की का क्या लिखना है आपको, यहाँ जो वैल्यू थी y उसमें रखना है एफ एक्स, और एफ एक्स एक्चुअल में कितना है 3x, तो इसे सिंपल फॉर्म में लिखेंगे, क्या आएगा, कॉस 6x प्लस 3। आया समझ में आपको। आगे बढ़ते हैं अपन, राइट हैंड साइड चलते हैं। राइट हैंड साइड देखिए क्या बोला है, एच ओ जी ओ एफ, यानी कि क्या है इसका मतलब, एच के अंदर क्या पुट कर देना है, एफ ओ जी ओ एफ पुट कर देना है। तो देखिएगा जरा ध्यान से, जी ओ एच, एच क्या है आपका कॉस जेड, जेड के क्या रखना है आपको, जी ओ एफ एक्स रखना है, ठीक है। और जी ओ एफ क्या निकाल रखा है अपन ने, जी ओ एफ निकाल रखा है 6x प्लस 3,
चेक कीजिए क्या लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल हैं, क्या लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड इक्वल है। तो ये क्या है, ये फंक्शन, ये क्वेश्चन वेरीफाइड है, इसका लेफ्ट इक्वल टू क्या है, राइट है। तो डरना नहीं है, दो से ज़्यादा फंक्शन आ जाए तो बड़ा आसान सा होता है। आपको देखिए कंपोजिशन समझ में आया है तो सब्सक्राइब कीजिएगा, आपको गारंटी है एग्ज़ाम में फुल मार्क्स दिलाने की। आपको जो पढ़ा रहे हैं वो डेली पढ़िए, रिटर्न में लिख लिख कर कीजिएगा। लाइक कीजिए पसंद आया है, सब्सक्राइब कीजिए आगे के पीछे के वीडियोस देखने के लिए। थैंक यू वेरी मच।